नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सत्र 2024-25 शुरू हो चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है। कक्षानुसार पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए हम पहुंच गए कक्षा 11वीं पर। कक्षा 11वीं में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा 80 अंकों की और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। आपका आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार से होगा ये देखिए। 6 अंक आपकी 3 सेट की परीक्षा के लिए, अर्थात एक सेट की परीक्षा के लिए 2 अंक, 2 अंक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, 2 अंक आपकी कक्षा कक्ष भागीदारी क्लास रिस्पॉन्स के लिए, 5 अंक आपके परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क के लिए और 5 अंक आपकी उपस्थिति के लिए। और आपकी उपस्थिति यदि 75% से 80% तक है तो 1 अंक, अगर 80% से अधिक और 85% तक है तो 2 अंक, और 85% से 90% तक है तो 3 अंक, और 90% से यदि 95% है तो 4 अंक, और 95% से अधिक है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम संरचना देखिए। पहला भाग है आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश के लिए, जो कि 5-5 अंकों के होंगे। आपकी मुख्य पुस्तक आरोह भाग 1 30 अंकों की होगी, जिसमें से 15 आपके काव्य खंड के लिए और 15 अंक आपके गद्य खंड के लिए। काव्य खंड में देखिए, कबीरदास जी का है हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बोराना, ये 2 पद दिए गए हैं। इसके पश्चात मीरा की हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है घर की याद। त्रिलोचन जी की कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। दुष्यंत कुमार जी की गजल। अक महादेवी की 2 छोटी छोटी सी कविताएं हैं, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। पाश की कविता है सबसे खतरनाक, और निर्मला पुतुल की कविता है आओ मिलकर बचाएं। इसके पश्चात गद्य खंड भी आपका 15 अंक का है। पाठ है प्रेमचंद जी का नमक का दारोगा, कहानी है कृष्णा सोबती जी का लेख मियाँ नसीरुद्दीन, सत्यजीत राय की अप्पू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त का निबंध विदाई संभाषण, शेखर जोशी जी की कहानी गलता लोहा, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी, कृष्ण चंद्र जी का जामुन का पेड़, और जवाहरलाल नेहरू जी का अध्याय है भारत माता। इसके पश्चात आपकी जो पूरक पुस्तिका है वितान, वो 7 अंकों की है। इसमें अध्याय देखिए, कुमार गंधर्व, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, अनुपम मिश्र जी का राजस्थान की रजत बूंदे, बेबी हालदार का आलो अंधारी, जो कि उनके जीवन पर आधारित है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपकी जो यूनिट 1 है इकाई 1 है वो 4 अंक की, जिसमें जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम। यूनिट 2 3 अंक की, जिसमें डायरी लिखने की कला और कथा पटकथा। यूनिट 3 आपकी 8 अंकों की है, जिसमें से कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, स्वव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, और कोश एक परिचय। इसके पश्चात आपकी व्याकरण है, जो कि 10 अंकों की होगी, जिसमें से 3 अंक संधि, 2 अंक समास, 2 अंक वाक्य शोधन, और अलंकार जो आपके दिए गए हैं अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, जो कि 3 अंकों के होंगे। आपकी जो आदर्श जीवन मूल्य पुस्तिका है उत्तरा, जो कि 8 अंकों की होगी। इसमें ये देखिए कि आपके कुल 20 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से पहले 10 अध्याय आपकी 11वीं कक्षा के लिए हैं और बाद के 10 अध्याय आपकी 12वीं कक्षा के लिए हैं। तो यहाँ पर 10 अध्याय दिए गए हैं नैतिक शिक्षा से। इसके पश्चात मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना देखिए कक्षा 11वीं के लिए। अप्रैल माह में विद्यार्थी कम उपस्थित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी संख्या कम होती है 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम के कारण, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सीमित सा पाठ्यक्रम दिया गया है। आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा में अभय और स्वाध्याय, प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा, और वितान पुस्तक से कुमार गंधर्व, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके पश्चात मई माह में कबीरदास जी द्वारा रचित 2 पद हैं और मीरा द्वारा रचित 2 पद। तो यहाँ पर काव्य खंड में आपको ये 2 कविताएं दी गई हैं। गद्य खंड में कृष्णा सोबती जी का मियाँ नसीरुद्दीन, व्याकरण में संधि, अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार माध्यम। जून माह में ग्रीष्म अवकाश है, लेकिन ये आपको परियोजना कार्य दिया जाएगा। जुलाई माह में काव्य खंड में
भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद। गद्य खंड में अप्पू के साथ 2.5 साल। वितान पुस्तक से राजस्थान की रजत बूंदे। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पत्रकारिता के विवेदायाम। और आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा अर्थात नैतिक शिक्षा पुस्तक से अहिंसा। इसके पश्चात अगस्त माह में आरोह काव्य खंड से त्रिलोचन जी की कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। गद्य खंड से विदाई संभाषण। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से डायरी लिखने की कला। व्याकरण में समास और नैतिक शिक्षा में अक्रोध। सितंबर माह में आरोह काव्य खंड से दुष्यंत कुमार जी की गजल। गद्य खंड में शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा। अभिव्यक्ति और माध्यम से कथा पटकथा। आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा से क्षमा धृति। इसके पश्चात आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी सितंबर माह में होंगी। अक्टूबर माह में अक महादेवी, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। गद्य खंड से रजनी एकांकी। वितान से बेबी हालदार द्वारा रचित आलो अंधारी। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा से वीर सावरकर। नवंबर माह में कविता है पाश, अवतार सिंह पाश जी की कविता है सबसे खतरनाक। अभिव्यक्ति और माध्यम में है स्वयंव्रत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। व्याकरण में वाक्य शोधन। और नैतिक शिक्षा से विश्व बंधुत्व व मानवता। दिसंबर माह में निर्मला पुतुल जी की कविता है आओ मिलकर बचाएं। कृष्ण चंद्र जी का हास्य व्यंग्य है जामुन का पेड़। अभिव्यक्ति और माध्यम से कोश एक परिचय। व्याकरण में अलंकार। और नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा से छोटी छोटी बातें। इसके पश्चात जनवरी माह में आरोह गद्य खंड से जवाहरलाल नेहरू जी का लेख भारत माता। आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और जितना भी समय बचता है आपकी कक्षा जांच या दोहराई के लिए। फरवरी माह में आपको दोहराई दी गई है हर विषय की, क्योंकि जनवरी तक आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फरवरी में रिवीजन और क्लास टेस्ट के लिए। मार्च में आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। इसके पश्चात हम प्रश्न पत्र प्रारूप देखते हैं कि आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। कुल 3 प्रश्न आएंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक का होगा। इसके पश्चात लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है और जो कि प्रत्येक प्रश्न यानी कि 3-3 अंक के 5 प्रश्न आएंगे जो कि कुल 15 अंकों के होंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे आपके 10 जो कि 2-2 अंक के होंगे, कुल 20 अंक हो गए। और MCQs अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके 30 जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल आपके 48 प्रश्न हैं और जिनका भारांक होगा 80। प्रश्न पत्र प्रारूप कैसे आएगा कि कौन सा प्रश्न हमारे कितने अंकों का आएगा, ये भी आपके मन में विचार उठ रहा होगा। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश जो कि बहुविकल्पीय होगा, जिसके नीचे 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि MCQs की फॉर्म में होंगे। दूसरा प्रश्न है अपठित पद्यांश, ये भी 5 अंक का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आएंगे आरोह काव्य खंड से 5 और गद्य खंड से भी 5 ही प्रश्न दिए जाएंगे जो कि 5 अंकों के होंगे। अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो कि इकाई 1 और 2 से आपके MCQs पूछे जाएंगे। इसमें इकाई 3 से MCQs नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ यूनिट 1 और 2 से आपके 5 अंकों के 5 MCQs पूछे जाएंगे। इसके पश्चात व्याकरण से भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि 5 अंकों के होंगे। इसके पश्चात देखिए बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न है पद्यांश अथवा में। इसे आप कैसे समझेंगे कि आपको एक पद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, अथवा में आपको किसी भी कविता में से कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जिनका जवाब आपको पद्यांश में से ही खोजना होगा जो कि 5 अंकों का होगा। इसके पश्चात आपके काव्य खंड से 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। गद्य खंड में देखिए गद्यांश इसी प्रकार से दिया जाएगा, गद्यांश की व्याख्या, दूसरी तरफ आपको गद्यांश दे दिया जाएगा जिस पर आधारित प्रश्न होंगे जिनका जवाब आपको गद्यांश में से ही खोज कर देना है। इसके पश्चात गद्य खंड से आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक 3 अंक का है और दूसरा 2 अंक का है। अभिव्यक्ति और माध्यम इकाई 3 से आपसे 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, इकाई 3 से ही आपसे एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और यूनिट 1 और 2 अर्थात इकाई 1 व 2 से आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा।
वितान देखिए जो कि आपकी 7 अंकों की होगी। इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं दिए गए हैं इस बारी। इस सत्र में सत्र 24-25 में आपको वितान पुस्तक से कोई एमसीक्यूज नहीं आएंगे। इसके बदले में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक 3 अंक का प्रश्न होगा और 2 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। इसके पश्चात व्याकरण में अलंकार पूछे जाएंगे आपसे 3 अंक के, मतलब किसी भी अलंकार की परिभाषा पूछ ली या फिर 2 अलंकारों में अंतर स्पष्ट करना आ गया तो आपसे 3 अंक का पूछा जाएगा। और इसके पश्चात संधि आपसे 2 अंक की। आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा से जो कि 8 अंकों की होगी। इसमें से भी आपसे कोई एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे। इसके स्थान पर पिछले सत्र में अर्थात सत्र 2023-24 में आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार आपके कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में। आपसे 8 अंकों के 2-2 अंक के 4 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कुल 80 अंकों का ये विवरण हो गया है। आशा है ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी और आप इस पूरे पाठ्यक्रम को अपनी उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर जरूर लिख लीजिएगा और प्रश्न पत्र प्रारूप को अवश्य ध्यानपूर्वक पुनः देख लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने पेपर पैटर्न को भी जाना। आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियोस लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।